जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग इस बोर्ड की एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। 24 फरवरी से हमारा बोर्ड का एग्ज़ाम शुरू भी हो चुका है, हिंदी का एग्ज़ाम खत्म भी हो चुका है। हमारे पास 1 मार्च को मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम आने वाला है हमारे पास। तो मैं आपके लिए कुछ शानदार PYQ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लेके आया हूँ, जो फ्रिक्वेंटली हर साल लगभग बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मेरे पास कुछ ऐसे ही शानदार क्वेश्चन है। आई होप कि आप सभी लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए और शानदार क्वेश्चन मेरे पास है उसको सॉल्व करिए और अपनी मैथ की तैयारी को थोड़ा सा और मजबूत करके चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमारे पास दिया गया है कि 2 ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 दिया पड़ा है। क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए। 2 ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 दिया पड़ा है। मैं आपको याद दिला दूं कि ये जो क्वेश्चन मेरे पास है ये PYQ हैं, बोर्ड एग्जाम में फ्रिक्वेंटली कई बार पूछे गए हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ लिखते हैं हल। माना पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या हमारे पास क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर हो जाएगी x+2। देखिए यहाँ पे क्रमागत विषम दिया पड़ा। अगर आपसे क्रमागत विषम संख्या पूछेगा तो आप पहली संख्या को x और दूसरी संख्या को x+2 ले, सॉरी माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या x+2 होगी। तब प्रश्नानुसार देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास। बोला गया कि उनके वर्गों का योगफल, तो पहला हम लोग संख्या का वर्ग करेंगे, ये वर्ग कर दिया हम लोगों ने। फिर योगफल बोलने बोल रहा है, हम लोग उसको योग कर देंगे और कितना बोल रहा है यहाँ पे 290। तो हमारे पास आ जाएंगे 290। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा x², ये हो जाएगा हम लोग का a² + b² + 2ab = 290। देखिए ये दोनों आपस में ऐड हो जाएगा। हमारे पास हो जाएगा 2x² + 4x + 4 = 290। इस 4 को वहाँ भेजेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2x² + 4x = 290 - 4। तो 2x² + 4x ये घट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 286। हम लोग इसको वापस यहाँ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x² + 4x - 286 = 0। हम लोग यहाँ से 2 को कॉमन निकाल लेते हैं तो हमारे पास बच जाएगा यहाँ 2x² + 2x - 143 = 0। यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं हम लोग यहाँ पे। अब ये 2 जो हमारा चल जाएगा नीचे तो यहाँ पे इसका ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन बच गया यहाँ पे x² + 2x - 143। तो x² + 2x - 143 = 0। अब यहाँ हमको अप्लाई करना पड़ेगा गुणनखंड। गुणनखंड में क्या करता है कि हम लोग 2 ऐसी संख्याएं लेंगे जिनका गुणा करने पर 143 और जोड़ने या घटाने पर हमारे पास संख्या आ जाएगी 2। तो हमारे पास वो संख्या है 13 और 11। 13 का गुणा हम लोग 11 में करेंगे तो आ जाएगा 143 और 13 में से 11 घटा देंगे तो आ जाएगा हम लोग के पास 2। यहाँ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो सिंबल होता है वही सिंबल हम लोग बड़े वाले के पास लगाते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन में x² + 13x - 11x - 143 = 0। हम लोग यहाँ साफ कर देंगे, इसको रफ कर देते हैं। ये यहाँ पे और ये यहाँ पे हम लोग इसमें से कॉमन निकालें तो हमारे पास आ जाएगा x। तो यहाँ बचेगा x + 13 - 11 तो x - 13 = 0। ये दोनों बॉक्स हमेशा सेम ही आते हैं हमारे क्वेश्चन में। तो इन दोनों बॉक्सों की जगह एक बार यहाँ प्लस हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ शुरू कर देते हैं x + 13 और यहाँ बच जाएगा हम लोग x - 11 = 0। फिर हम लोग उसको बराबर लिखेंगे x + 13 = 0। तो x का मान हम लोग का आ जाएगा -13। हम लोग को पता है कि हम लोग x का मान कभी भी नेगेटिव में नहीं लेते हैं, तो इसका मतलब हम लोग का x - 13 बराबर गलत हो जाएगा। फिर हम लोग उसको लेकर सॉल्व करेंगे x - 11 = 0। तो यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा x = 11, ये सही होगा। तो हमारी पहली संख्या कितनी हो जाएगी x। तो हमारी पहली संख्या बराबर 11। तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या हमारे पास हो जाएगी x + 2 यानी 11 + 2 = 13। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक। चलिए तो देखिए हमारे पास यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आ चुका है।
देखा गया दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। माना हमारी पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y। इक्वल्स टू 3y। हम लोग थोड़ा इसको नीचे लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ पाए। ये हमारे पास बन जाएगा कि x इक्वल्स टू 3y। देखिए बोला गया कि एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी, तो दूसरी संख्या के 3 गुनी बराबर x। ये हमारे पास जो है इक्वेशन नंबर 1 पहला समीकरण मान लेंगे। अब देखिए बोला दो संख्याओं का अंतर, तो ये पहला वाला और ये दूसरा वाला, इसका अंतर में दिया पड़ा है 26। ये दूसरा इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग समीकरण नंबर 1 का मान, समीकरण नंबर 1 का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, ठीक है। चलिए तुम्हारे पास क्या है, समीकरण नंबर 1 का मान समीकरण नंबर 2 में रखते हैं। समीकरण नंबर 1 का मान यहाँ पे क्या दिया पड़ा है, x इक्वल टू 3y। तुम्हारे पास हो जाएगा 3y माइनस y बराबर 26। सॉल्व करेंगे 2y इक्वल्स टू 26, ये यहाँ से कट जाएगा, तो y इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 13, ठीक है। यहाँ आ जाएगा हम लोग y बराबर 13। अब y का मान यहाँ लिखेंगे हम लोग कि y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। अब देखिए समीकरण नंबर 1 हमारे पास एक क्या है, x बराबर 3y। अब y का मान यहाँ दिया पड़ा है 13, तो हम लोग यहाँ पे रखेंगे x इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 13, तो यहाँ पर हम लोग का आ जाएगा x बराबर 39। तो हमारे पास यहाँ से क्या लिखेंगे, हमारे पास आ जाएगी पहली संख्या हमारे पास आ जाएगी, पहली संख्या हमारे पास कितना आ जाएगा 39, और हमारे पास दूसरी संख्या आ जाएगी दूसरी संख्या बराबर 13। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 3 पे आते। देखिए हम लोग यहाँ दिया गया है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया हल। देखिए यहाँ क्या दिया गया है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो यहाँ माना छोटी संख्या, माना यहाँ पे छोटी संख्या हम लोग की x हो जाएगी, छोटी संख्या x है, और यहाँ हम लोगों ने माना है बड़ी संख्या y है। तब प्रश्नानुसार, तब देखिए हमारे पास छोटी संख्या हमारे पास x हो गया है, बड़ी संख्या हमारे पास y हो गया। अब देखिए प्रश्न से देखिए हमारा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो छोटी संख्या का वर्ग यानी कि x का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि हमारे पास छोटी संख्या x है, तो ये रही हमारे पास x, इसका वर्ग स्क्वायर। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो बड़ी संख्या हमारे पास y है, तो उसका कर देंगे 8 गुना। इतना गुना बोलेगा उसका हम लोग 8 से क्या कर देंगे, गुणा। तो ये हम लोग का समीकरण अनुसार x स्क्वायर बराबर 8y हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो हम लोग बड़ी संख्या पहले रखेंगे, छोटी संख्या बाद में। तो बड़ी संख्या हमारी y का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर बराबर 180। देखिए दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो बड़ी संख्या का वर्ग छोटी संख्या के वर्ग, अंतर का मतलब होता है माइनस, कितना दिया हम लोग को 180। अब ये हम लोग का हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे समीकरण नंबर 1 का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, ये हम लोग करेंगे। अब समीकरण नंबर 1 का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। समीकरण नंबर 1 का मान देखिए 8y दिया पड़ा है, तो हम लोग यहाँ पे रखेंगे y का स्क्वायर माइनस x की जगह क्या रखेंगे हम लोग 8y, तो ये हम लोग का हो जाएगा 8y बराबर 180। अब 180 को हम लोग वापस यहाँ लेकर चले आएंगे, तो y का स्क्वायर माइनस 8y माइनस 180 बराबर 0। ये बन गया हम लोग के पास इक्वेशन। अब हम लोग को ये देखना है कि गुणा करने पर 180 और जोड़ने घटाने पर 8, हम लोग को इस इक्वेशन में लगाना पड़ेगा गुणनखंड। तो हम सिंपली यहाँ पे क्या कर देंगे, हम लोग को संख्या देखना पड़ेगा कि गुणा करने पर हम लोग के पास आना चाहिए 180 और जोड़ने या घटाने पर हम लोग के पास संख्या आना चाहिए 8।
तो हम लोग के पास दो संख्या मिल चुकी है, दो संख्या हम लोग के पास वहाँ मिल गया है 10 और हम लोग ले लेंगे 8। 10 सॉरी हमारे पास दो संख्या मिल चुकी है, हमारी दो संख्या है 18 और 10। 18 गुणा 10 में करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 180 और 18 में से 10 करेंगे माइनस तो हम लोग के पास आ जाएगा 8। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पे जो सिंबल होता है वही सिंबल हम लोग बड़े वाले के पास लगाते हैं, यानी 18 वाले के पास आ जाएगा माइनस। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग के पास आ जाएगा y का स्क्वायर माइनस 18y प्लस 10y प्लस माइनस 180 बराबर 0। ये इसका स्क्वायर ये पेयर बन जाएगा और यहाँ पे ये इसका पेयर और ये इसका पेयर। हम लोग यहाँ से y कॉमन ले लेंगे तो y माइनस 18 प्लस का यहाँ पे 10 कॉमन निकाल लेंगे तो y माइनस 18 बराबर 0 हमारे पास ये बच जाएगा। और हम लोग इसको पहले रफ कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोनों बॉक्स हम लोग का सेम आ चुका है, तो दोनों बॉक्स की जगह हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एक बार, तो यहाँ हम लोग का आ जाएगा y माइनस 18, दूसरे ब्रैकेट में चला जाएगा हम लोग का y प्लस 10, तो ये y प्लस 10 का बराबर 0। हम लोग अब y माइनस 18 बराबर 0, तो y की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 18, y प्लस 10 बराबर 0 और y इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस 10। हम लोग को पता है कि x और y की वैल्यू नेगेटिव नहीं लेते हैं, तो इसलिए हम लोग y बराबर माइनस 10 नहीं लेंगे, y बराबर 18 लेंगे। तो हम लोग की बड़ी संख्या कितनी आ गई है, बड़ी संख्या बराबर हम लोग का आ चुका है 18। और देखिए हम लोग एक छोटी संख्या यहाँ पे क्या मानी है, देखिए हम लोग अब बड़ी संख्या हम लोग की 18 आ चुकी है, छोटी संख्या हम लोग की x है, तो x का मान निकालने के लिए हम लोग को y का मान रखना पड़ेगा। तो बस y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 देखिए हमारे कितना है, x स्क्वायर बराबर 8y, तो हम लोग यहाँ रखेंगे x स्क्वायर बराबर, हम लोग यहाँ अच्छे से लिखते हैं x स्क्वायर बराबर 8y और x स्क्वायर बराबर 8 मल्टीप्लाई 18। y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो x स्क्वायर बराबर 8y, तो 18 गुणे हम लोग 8 करेंगे तो 8 छंग 64, 64 का 4 हाथ में लगेगा 6, 8 एकम 8, 8 6 14, तो आ जाएगा हम लोग का x स्क्वायर बराबर 144, तो x का मान आ जाएगा हम लोग के पास 12। तो हमने देखा कि बड़ी संख्या हम लोग के पास 18 आ जाएगी, तो देंगे छोटी संख्या हम लोग की हो जाएगी, छोटी संख्या बराबर 12। ठीक है, तो ये हमारे जो PYQ पूछे गए बोर्ड एग्जाम में वो मैंने क्वेश्चन आपको बताया। आगे और भी क्वेश्चन है, लेकिन इससे पहले बता दूं आपको कि बोर्ड एग्जाम के लिए साइंस में एक टॉपिक है धातु और अधातु में अंतर। वो वीडियो भी मैंने बना के जो चैनल पे डाला हुआ है, तो उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाके वहाँ से इसको बाद में देख लीजिएगा, तब तक इसका आप इसको शॉर्ट दे सकते हैं। चलिए दोस्तों देखिए आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया है। आगे हमारा क्वेश्चन है कि x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0 का एक मूल माइनस 2 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, इसका लिखेंगे तो हल क्या दिया पड़ा हम लोग को कि x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0 का एक मूल हमारे पास दिया पड़ा है 2, तो का हम कहते हैं एक मूल, यानी कि हमारे पास दो मूल होते हैं पूरे, तो अल्फा इक्वल्स टू मान लेते हैं, यहाँ पे 2 हम लोग को दिया पड़ा है। ठीक है, देखिए हम लोग को जो भी मूल दिया रहेगा ना, वो मूल को हम लोग मान लेंगे यहाँ पे x मान लेते हैं, x इक्वल्स टू हम लोग के पास हो जाएगा, x हमारे पास हो जाएगा, x इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास माइनस 2। एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0 का एक मूल माइनस 2 दिया है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह में क्या करते हैं हम लोग इस तरह के क्वेश्चन में कि हम लोग को जो मूल दिया रहेगा उस मूल को उठा करके हम लोग जहाँ x रखा है बस वहीं पे रख देंगे। हम लोग देखते हैं x जो हम लोग को यहाँ दिया पड़ा है माइनस 2, इस माइनस 2 को हम लोग x की जगह पुट करेंगे और k की वैल्यू यहाँ से निकालना शुरू कर देंगे। हमारे पास दिए माइनस 2 का स्क्वायर प्लस k दिया पड़ा है, ब्रैकेट में माइनस 2 कर देंगे, माइनस 6 इक्वल्स टू 0, माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और ये हम लोग का हो जाएगा माइनस 2k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब हम लोग 2 के उधर भेज देते हैं, तो यहाँ बच जाएगा हम लोग पास 4 माइनस 6 माइनस 2k, उधर जाएगा तो हम लोग का हो जाएगा प्लस 2k, यहाँ सॉल्व कर लेंगे, हम लोग पास हो जाएगा माइनस 2 इक्वल्स टू 2k, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा माइनस 1, ये हम लोग का आ जाएगा k का मान, यानी हमारे पास k का मान कितना आ गया है, हमारे पास k का मान आ गया माइनस 1। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए जब कभी भी आपको एक मूल दिया रहे और k का मान पूछेगा, तो उसमें जो मूल दिया रहेगा उसी मूल को उठाकर हम लोग इक्वेशन में फिट कर देंगे और वहां से हम लोग k का मान निकाल लेंगे। आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, अगला हम लोग का क्वेश्चन है कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा है, जहाँ पर थीटा इक्वल टू हम लोग का जो एंगल है वो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, तो हम लोग को थीटा का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे दिया क्या पड़ा, देखिए हम लोग हल यहाँ लिखते हैं, पहले हल हम लोग को दिया पड़ा है साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो हमें इसका ये हम लोग जो यहाँ पे एंगल बनाया गया इसको हम लोग बोलते हैं थीटा, थीटा बोलते हैं इसको हम लोग। और यहाँ पे हमारा इक्वेशन दिया पड़ा है कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा है, तो इस थीटा की वैल्यू क्या होगी, और उस थीटा की वैल्यू हमारी जो हम लोग को दिया पड़ा है कि उस थीटा की वैल्यू 0 से बड़ी और 90 से छोटी आनी चाहिए। देखिए हमारे पास इसको करने के देखिए दो तरीके हैं। सबसे पहली बात कि हम लोग यहाँ नियम लगा देंगे कि साइन और कॉस जो हम लोग पढ़ते हैं, तो साइन की वैल्यू कॉस की वैल्यू तभी बराबर होती है जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो। तो वहाँ से ये हम लोग कर सकते हैं। हमारे पास दूसरा तरीका है कि हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं को साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा मल्टीप्लाई 1 कर सकते हैं। कॉस को लेकर चले आइए इसके नीचे, तो हम लोग के पास हो जाएगा साइन थीटा इक्वल अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू 1। साइन और कॉस हम लोग का होता है tan इक्वल्स टू 1, जहाँ लिख दीजिएगा आप लोग कि ये हम लोग का फार्मूला होता है, ट्रिग्नोमेट्री में ये पढ़ाया जाता है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू हम लोग के पास tan थीटा होता है। और हम लोग ये पता करेंगे कि tan में किसकी वैल्यू 1 होती है। तो आपको याद होगा कि tan में tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा इक्वल्स टू tan 45 डिग्री। अब दोनों हाथों से tan को यहाँ ढक दीजिए, tan को यहाँ ढक दीजिए, तो आपको दिखाई देगा कि हमारे पास थीटा इक्वल टू 45 आ गया है। अब यहाँ से tan यहाँ ढक दीजिए और tan को यहाँ ढक दीजिए, तो आपको दिखाई देगा कि थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है 45। तो हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं, थीटा की वैल्यू आ चुकी है 45 डिग्री। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम लोग आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों देखिए हमारे पास आ गया अगला क्वेश्चन। यहाँ लिखा गया 3 cot थीटा इक्वल टू 4 है, तो cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये सभी क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप ध्यान से इसको देखिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा गया 3 cot थीटा इक्वल टू 4 है, तो cos थीटा का मान क्या होगा। देखिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हल। यहाँ लिखा गया 3 cot थीटा इक्वल्स टू 4, तो सबसे पहले क्या करेंगे 3 को 4 के नीचे भेज देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा cot थीटा इक्वल्स टू 4/3। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ता है, तो ये रहा हम लोग के पास ट्रायंगल, और ये पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई होता है। तो हम लोग यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि लाल बटे कक्का होता है, लाल बटे कक्का लंब, एल का मतलब होता है यहाँ पे लंब, ए का मतलब होता है यहाँ पे आधार, और के का मतलब यहाँ पे होता है कर्ण। ठीक है, लाल बटे का लंब बटे कर्ण मतलब ये हम लोग का हो जाएगा साइन। आपको याद करना पड़ेगा साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और ये कोसेक। हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जिसमें से साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक ये 6 है, और ये लाल बटे कक्का हम लोग को ये याद कराया जाता है। ठीक है, तो हम लोग का पहला क्या हो जाएगा एल अपॉन के, यानी कि साइन, ये पढ़िए साइन, फिर कॉस, फिर टैन, साइन कॉस टैन। पहले सीधे चलेंगे फिर उससे उल्टा चलेंगे, तो पहले क्या चलेंगे साइन कॉस टैन, फिर यहीं से कॉट में क्या आ जाएगा। देखिए मतलब चलेंगे सीधे तो लेंगे हम लोग लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। जैसे ही वहाँ से वापस आएंगे तो हम लोग नीचे से ऊपर ले जाएंगे, मतलब आधार बटे लंब, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे लंब। तो हम लोग को सिर्फ कॉट निकालना है, तो साइन कॉस टैन कॉट। वापस आ रहे हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण, तो हम लोग का हो जाएगा आधार बटे कर्ण, यानी कॉट थीटा हम लोग का हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे आधार का मान कितना आ गया 4, और कर्ण का मान कितना आ गया है 3। साइन कॉस टैन कॉट, सॉरी यहाँ पे कर्ण नहीं, यहाँ पे लंब होगा। साइन कॉस टैन कॉट, यहाँ पे हम लोग पास आधार बटे लंब होगा, आधार बटे लंब। तो हम लोग पास आधार आ गया है 4, क्या रखेंगे हम लोग A B C। तो हम लोग पास आधार कितना आ जाएगा, हम लोग पास आधार हो जाएगा 4, लंब कितना हो जाएगा हम लोग के पास 3। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप लोग निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो 3 तरीके 9 इसका स्क्वायर कर देंगे, हम लोग यहाँ लिख देते हैं पहले शॉर्ट फॉर्म में, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब कितना दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर, आधार कितना दिया हम लोग को 4, तो 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा 9 + 16
बराबर आ जाएगा 25, ये स्क्वायर दिया, निकाल देंगे इसका स्क्वायर रूट, ये बन जाएगा हम लोग के पास 5, यानी हम लोग के पास आ जाएगा, हम लोग के पास अपना कर्ण आ चुका है 5। अब ये बन गया हम लोग का ना, तो अब यहाँ से आप कुछ भी निकाल सकते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक कुछ भी निकाल सकते हैं। हम लोगों से यहाँ क्या सिंपली क्या पूछा गया, कोसेक पूछा गया है, कोसेक थीटा। तो बस याद रखिए साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, उल्टा आया हम लोगों ने तो कर्ण बटे क्या ले लेंगे हम लोग आधार, तो कर्ण बटे सॉरी आधार नहीं लंब, तो कर्ण का मान कितना है यहाँ पे निकाल लिया हम लोग 5, लंब का मान हम लोगों ने निकाल लिया यहाँ पे 3। आई होप कि आप इन सभी क्वेश्चन को समझे होंगे। तो ठीक है, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।